और अब बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पे स्वामी सुप्रदीप्तानंद से ठगी मामले में खुलासा हुआ है। बैंक मैनेजर और ठगों से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बैंक में रोजाना 5,000 रुपए में खुलवाते थे फर्जी खाते। कैशियर अकाउंट से रुपए निकालने में मदद करती थी और ठगों के खाते में रकम ट्रांसफर कराने का आरोप है। बैंक मैनेजर को ठग रोजाना 5,000 रुपए देते थे और फरार मास्टरमाइंड उदयराज यूएस डॉलर में डील करता था। आरोपी उदयराज ठगी की रकम को विदेश में भेजता था और 1,30,00,000 रुपए इलाहाबाद के निजी बैंक में ट्रांसफर किए गए हैं। बैंक मैनेजर और कर्मचारी सहित 6 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 3 महीने में 3 करोड़ की रकम ठगों तक पहुंचाने का यह आरोप है। ग्वालियर के रामकृष्ण आश्रम के सचिव और स्वामी सुप्रदीप्तानंद के साथ ठगी के मामले में बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में बंधक बैंक के मैनेजर और कर्मचारी सहित 6 को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि बैंक का मैनेजर ने 3 महीने में 3 करोड़ रुपए ठगों तक पहुंचाए हैं। सेंसिटिव केस है, इसमें हमने एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है। एसआईटी की टीम जो इनपुट मिले थे उसके आधार पर कल उज्जैन और नागदा में रेड की है। वहाँ से 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। अभी इनको पश्चिम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे और पुलिस रिमांड लेकर उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये 6 लोग जो अरेस्ट हुए हैं, तो नागदा में जो बंधन बैंक है, बंधन बैंक के एक अकाउंट में एक फ्रॉड की गई राशि की बड़ी राशि ट्रांसफर हुई थी। उस अकाउंट के होल्डर से पूछताछ की गई। वो अकाउंट एक फिक्सियस अकाउंट है। इस प्रकार के अकाउंट का उपयोग इसी प्रकार के फ्रॉड की राशि को ट्रांजेक्शन के लिए होता है। इस बैंक का जो असिस्टेंट मैनेजर है उसकी भी पूरे अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्टया पाई गई है। बैंक की जो कैशियर हैं उनकी भी संलिप्तता पाई गई है। तो बैंक के असिस्टेंट मैनेजर और कैशियर को हिरासत में लिया गया। देवश्री माली हमारे वरिष्ठ सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। देव सर, तभी ऐसे वारदातों को सफल अंजाम दे पाते, क्योंकि देखिए इसमें जो संलिप्तता सामने आ रही है, बैंक मैनेजर का भी इन्वॉल्वमेंट है, कैशियर का भी है। इसी तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस मामले में हालांकि ये भी कहेंगे कि ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला डिजिटल अरेस्ट था, लेकिन इसका इन्वेस्टिगेशन भी उसी तरीके से किया गया और पहली बार इसमें बैंक मैनेजर और एक कैशियर को भी अरेस्ट किया गया है। और अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें इनका एक सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। क्योंकि अभी तक ये देखा जाता था कि बैंक वाले लोग इनोसेंस रहते थे, इसलिए ये घटनाएं होती थी। लेकिन अब जो है ये इसमें पाया गया है कि ये बैंक के खाते खुलवाते थे, खाते खुलवाने के बदले में बाकायदा पैसे लेते थे। और इसमें जो मास्टरमाइंड जो अभी फरार है उदयराज, वो भी इस बैंक में एक तरह से ऑफिस बॉय टाइप का काम करता था। उसी के माध्यम से ये सारा का सारा नेटवर्क जो है काम करता था। वो अभी फरार है, लेकिन 10 करोड़ रुपए बैंक से निकाले गए हैं। ये तो 2,52,00,000 रुपए का ही मामला है। तो अब ये लग रहा है कि और बहुत सारे ऐसे जो डिजिटल अरेस्ट के केस हैं, साइबर फ्रॉड के केस हैं, इस गैंग से सुलझ सकते हैं और इसके जरिए जो है एक बड़े रैकेट का खुलासा भी हो सकता है। पुलिस ने इनको अभी रिमांड पे लिया, अभी पेश किया, थोड़ी देर पहले पेश करने के बाद रिमांड पे लिया है। तो अभी इन लोगों से और पूछताछ की जाएगी, वैधानिक तौर पर पूछताछ हो जाएगी, तो उसके बाद और खुलासा हो सकता है। लेकिन ये एक बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि छोटे छोटे लोगों के नाम पर ये खाते खुलवाए गए थे। कोई सब्जी वाला है, सब्जी वाले के खाते के नाम पर, और दूसरा चेक से पेमेंट निकाले भी गए। सबसे बड़ी बात जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के तो अब तक मामले होते थे, लेकिन इसमें तो चेक से पैसे भी निकाले गए हैं। तो इस तरह से ये मामला थोड़ा अलग तरह का है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस से जो एसआईटी गठित की थी उसने इतनी तेजी से काम किया और इसमें साइबर ठगों को साइबर के जरिए ही पकड़ा गया। क्योंकि इसमें जो संदिग्ध लोग थे, पैसे उनके वहां कर्मचारी थे, उनके व्हाट्सएप चेक किए गए और व्हाट्सएप चेक में जो आपस में बातचीत का जो निकला, उसके आधार पर ये फिर नेटवर्क तैयार किया गया पुलिस का और उसके आधार पर घेराबंदी करके नागदा से ये 6 लोगों को अभी अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक असिस्टेंट मैनेजर है बैंक का और एक कैशियर है और 4 वो लोग हैं जिन लोगों के खातों में पैसे गए थे। तो अभी ये इसमें और परतें खुलना बाकी है, अभी पूछताछ चलेगी
और पुलिस की कई कई टीमें अभी लगभग बिल्कुल आधा बिल्कुल दर्जन देव सर, टीमें क्योंकि यहाँ पे अलग-अलग देखिए राज्यों क्लास में 1 से लेकर क्लास 4 तक के कर्मचारियों का सबका इन्वॉल्वमेंट था, इसीलिए सबसे बड़ा ही डिजिटल अरेस्ट हुआ है। लेकिन अभी तक पुलिस ने यहाँ पे देखिए 6 को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए, लेकिन जो मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है, उसको पकड़ना अभी भी पुलिस के लिए चुनौती है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए मास्टरमाइंड अभी गायब है। इसके अलावा और भी जैसा कि हम बता रहे थे कि आधा दर्जन टीमें हमारे यहाँ से एसआईटी की गई हुई हैं, जो इलाहाबाद में पड़ी हुई हैं, बेंगलोर में पड़ी हुई हैं, दिल्ली में हैं, अलग अलग राज्यों में जहां जहां पैसा डिलीवर हुआ है वहां वहां काम कर रही हैं। और कहीं से भी कभी भी कोई अच्छी खबर आ सकती है इस गिरोह के लोगों तक पहुंचने की। तो एक ये बड़ा रैकेट है जो अभी जो पता चला है कि राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक इसके तार फैले हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ही बिंदु पर ये लोग पकड़े गए हैं, तो इससे ये उम्मीद है कि बहुत सारे केस न केवल खुल जाएंगे बल्कि इन पर लगाम भी लगे। तो कुल मिलाकर ये जो ठगी का एपिसेंटर है, ये यहाँ पर बना हुआ था और पूरे देश में जिस तरीके से ये नेक्सस चल रहा है, उम्मीद कर सकते हैं कि कब तक ये केस सुलझ जाएगा देव सर? मुझे लगता है कि अभी इसमें चूंकि बहुत सारी परतें खुलना बाकी है। अभी ये जो 6 लोग पकड़ के आए हैं, इनसे अब 2-3 दिन लगातार पूछताछ होगी। पूछताछ करने के बाद इनसे जो क्वेरीज निकलेंगी फिर उनकी पूछताछ होगी, और जो 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 फैक्ट एंड फिगर इनके साथ से आएंगे उनके आधार पर एसआईटी और जगह जगह पर छापामारी करेगी। लेकिन इसमें और बहुत सारे गिरफ्तारियां अच्छा, होने की पूछताछ में संभावना भी है। अभी तक क्या बड़े खुलासे हुए हैं, क्या अहम क्लू निकलकर सामने आया है? देखिए अभी यही खुलासा हुआ है कि ये पैसे जो है ना जो ट्रांसफर हुए हैं उसमें बैंक वालों की भी संलिप्तता पाई गई है, बैंक के कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई है। तो एक ये बड़ा खुलासा है। दूसरा, जिन लोगों के खाते खोले गए थे कमीशन के आधार पर, उन लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। अभी चूंकि उदयराज फरार है, उदयराज आएगा तो बहुत सारे राज जो है ना उसके जो पेट में छुपे हुए वो निकलेंगे, और इससे कई न केवल ग्वालियर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के कई फ्रॉड का खुलासा भी होने की संभावना है। राजस्थान भी एक टीम गई हुई है हमारे यहाँ की, और वो भी काफी नजदीक है अपराधियों के, लेकिन अब जब तक पकड़ नहीं जाते तब तक नहीं कह सकते। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो देखिए देश के